कहानी पुरानी हवेली की वापसी। यह कहानी एक छोटे से गांव साझपुर की है, जहां अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियां आम बात थीं। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो सबकी जुबान पर थी, पुरानी हवेली की वापसी। लोग कहते थे कि उस हवेली में जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। राहुल एक शहर का युवक जो पेशे से फोटोग्राफर था, छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर साझपुर आया था। उसे गांव की शांत हवा और हरियाली बहुत पसंद थी, लेकिन वह पुरानी हवेली की रहस्यमयी बातें सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। नाना, वो हवेली में ऐसा क्या है जो लोग उसके पास भी नहीं जाते? राहुल ने एक रात खाने के बाद पूछा। नाना का चेहरा सख्त हो गया। उस हवेली में मत जाना राहुल। वहां कोई है, कोई जो जीवित नहीं है, लेकिन अब भी वहां रहता है। राहुल हंस पड़ा। नाना, भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। मैं कल वहां जाकर कुछ तस्वीरें खींचूंगा। नानी ने डरते हुए कहा। राहुल बेटा, वहां जाने की जिद मत करो। हमने अपनी आंखों से देखा है कि वहां जाने वाले लोग बस गायब हो जाते हैं। लेकिन राहुल ने ठान लिया था। अगले दिन सुबह सुबह वह अपना कैमरा लेकर निकल पड़ा। हवेली का रहस्य। हवेली गांव से थोड़ी दूर पुराने पीपल के पेड़ों के बीच बनी थी। एक टूटा फूटा दरवाजा, जंग लगे लोहे के गेट और दीवारों पर फैली काई। सब कुछ जैसे समय के थपेड़े झेल रहा था। राहुल ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। सूरज चमक रहा था, फिर भी हवेली के अंदर अंधेरा था। उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचनी शुरू की। जैसे जैसे वह अंदर गया, उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। एक लंबा गलियारा, जिसकी दीवारों पर जले हुए दिए टंगे थे, जो खुद ब खुद बुझ चुके थे। राहुल ने एक कमरा खोला। अंदर एक झूला था, जो खुद ही हिल रहा था, बिना हवा के। उसके पसीने छूट गए। तभी उसे दीवार पर एक तस्वीर दिखी, एक औरत लाल साड़ी में, चेहरा अधूरा और आंखें जैसे सीधा उसकी आत्मा में झांक रही हों। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कैद। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसके कैमरे की स्क्रीन अचानक झपकने लगी और फिर उस पर एक चेहरा उभरा, वही औरत जो तस्वीर में थी। तुमने मेरी तस्वीर ली है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। एक धीमी पर डरावनी आवाज कमरे में गूंजी। राहुल डर से कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह एक कोने में सिमट गया। तभी अचानक एक दरार फर्श पर उभरी और एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक काली परछाई कमरे में फैल गई। परछाई धीरे धीरे औरत का रूप लेने लगी, बिखरे बाल, सूनी आंखें और खून से सनी साड़ी। तुम भी वैसे ही रहोगे जैसे बाकी लोग, मेरी कैद में। राहुल ने जान बचाने की कोशिश की। उसने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन खिड़की ईंटों से बंद थी। कोई रास्ता नहीं था। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवेली निगल गई हो। अंत। उसी शाम गांव में खबर फैल गई कि राहुल भी हवेली में चला गया और वापस नहीं आया। नाना नानी टूट गए, लेकिन वे जानते थे, हवेली अब एक और आत्मा से भर चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव के एक और लड़के ने हवेली के बाहर एक कैमरा पड़ा देखा। उसने उठाकर देखा, कैमरे में आखिरी तस्वीर एक औरत की थी, लाल साड़ी में, और उसके पीछे एक चेहरा, राहुल का। वह कैमरा गांव के मंदिर में रखा गया और किसी ने फिर कभी हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की।